जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार की जमकर वक्त तरमीम को लेकर मुखालिफत शुरू हो गई है। पीडीपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि बिल में तरमीम के खिलाफ हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, जिसके बाद एनसी सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी और वो भी ये कहने पर मजबूर हुए कि सुप्रीम कोर्ट जाकर अर्जी दायर करेंगे। पीडीपी के सीनियर लीडर नेता इकबाल तांबो ने कहा है कि पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर वाहिद मुस्लिम रियासत है जहां मुस्लिम सीएम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि असेंबली में कोई चर्चा वक्फ बिल पर नहीं हुई। अब एनसी अपनी छवि बचाना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस तरह की पॉलिसी तैयार की है, जबकि बीजेपी भी मान रही है कि एनसी बौखलाहट में ऐसा करने जा रही है। बीजेपी के नौजवान लीडर मंजूर भट्ट ने कहा है कि एक मुस्लिम सीएम होकर जब उमर अब्दुल्ला खुद असेंबली में वक्फ को लेकर कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दोनों को लोगों को धोखा देने के बराबर है। आपको बता दें कि यहाँ दीगर सियासी जमातों ने भी वक्फ बिल को लेकर मौजूदा सरकार की मुखालिफत की है। एनसी ने पीडीपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीडीपी के दौर में यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ को लेकर क्या क्या गया था। एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि पीडीपी को एनसी का इख्तियार रास नहीं आ रहा है। वाज़ेह हो कि कल ही श्रीनगर की जामिया मस्जिद में वक्फ बिल के खिलाफ इमाम मुफ्ती गुलाम रसूल ने एक तजवीज़ रखी, जिसे दीगर अजला के इमामों की भी हिमायत मिली। बिल अब पास हो गई है, ये अब एक कानून बन गया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये कानून जो है एक तरफा है, जल्दबाजी में बनाया गया और एक कम्युनिटी के खिलाफ है। इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब जल्दबाजी में इन्होंने तो कानून बनाया, अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास यही ऑप्शंस है कि हम सड़कों पे आए, हम ऐवानों में इसकी बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो हर कोई चीज़ करना ज़रूरी है ताकि सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँचे कि ये बिल एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कानून बनते हैं वो फिर रेक्टिफाई नहीं होते हैं। आपने फार्मर्स लॉज में देखा होगा, कानून बने, एजिटेशन हुई, फिर कानून वापस लेने पड़े। कश्मीर की असेंबली अगर बनाई गई है, किस मकसद से बनाई गई है, वहाँ पर लोगों के मुतालबे होते हैं और जम्मू कश्मीर इस रियासत की जो डेवलपमेंट्स है उसको लेकर बात होती है। लेकिन अफसोस का मकाम है फारूक साहब, आप कुछ टाइम से देख रहे हैं अब असेंबली अखाड़ा बन चुकी है। वहाँ पर आप देखते हैं कि जो पर्सनल ग्रजेस है या बाकी चीज़ें हैं और एमएलए आपस में निकाल रहे हैं। रहा सवाल वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का, लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आज चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का फुल पावर में है। जब वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल में बाकी रियासतों में डिस्कशन हुआ, यहाँ की असेंबली में क्यों नहीं हुआ? और वक़्फ़, क्योंकि मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ यहाँ पर किया है वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का किया है। जो गरीब मुस्तहिक इंसान की जो हक़ थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदारों के पास है। अब इनको पता है कि अगर वक़्फ़ पे डिस्कशन हुआ, अगर इन्होंने मौका दिया वक़्फ़ बिल पे बात करने का, इनका सारा जो काला चिट्टा है वो निकलेगा। आपको याद होगा जब 2003 में उन्होंने ही लेजिस्लेशन लाया मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट करके, यहाँ पर जो यहाँ मुसलमान खुद उसको जो है इस औकाफ को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने तो इसको स्टेट कंट्रोल में लाया और आज वही ये चला रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, वो हिपोक्रेसी की सीमा पीडीपी ने पार की है। दे हैव नो राइट टू क्वेश्चन अस एंड और वो है कौन, हम उनको जवाब देंगे? दे हैव बीन रिजेक्टेड बाय पीपल और शायद उनको ये एक्सेप्ट नहीं वो कर पा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए उनके लोग गुंडागर्दी पे आए हैं। कल आपने खुद असेंबली में देखा कि उनके जो जर खरीदा कुछ वहाँ पर लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने एक ऑनरेबल एमएलए पे मैन हैंडल करने की कोशिश की वहाँ असेंबली हॉल में। तो ये देखिए ना कि आप वो पार्टी कहाँ तक गिर रही है, किस हद तक वो गिर गई है। तो पीडीपी एक जो है एक हिस्ट्री बनने वाली है अनकरीब ही। आज तो 3 सीटें आई, आगे उनका कहीं एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस? जल्दी इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा एडवोकेट साहब हैं उनसे हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि इन्हीं दिनों में हम अपनी जो है रिट पिटिशन जो पिटिशन है अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल उसको फाइल करने वाले हैं।